Hello बच्चों, let us read this question. This question says a number of ionic compounds, example AgCl, CaF2, BaSO4 are insoluble in water. This is because. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ionic compounds do not dissolve in water, ऑप्शन बी water is a high dielectric constant, ऑप्शन सी water is not a good ionizing solvent, ऑप्शन डी these molecules have exceptionally high attractive forces in their lattice. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स जैसे AgCl, CaF2, BaSO4 ये यहाँ पे वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं. तो इसका रीज़न क्या है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है हमारे पास वो है यहाँ पे सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स इन वाटर. यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड्स की जो सॉल्युबिलिटी है वाटर में वो दो चीज़ों पे डिपेंड करती है. पहली हो गई लैटिस एनर्जी, देन दूसरी हो गई हमारे पास यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी. अब यहाँ पे जो लैटिस एनर्जी होती है वो हम यहाँ पे बाहर से सप्लाई करते हैं ताकि हमारे पास जो आयंस के बीच लैटिस फॉर्म हुआ है उसे हम ब्रेक कर सकें और आयंस यहाँ पे वाटर में आ सकें. और यहाँ पे हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो एनर्जी रिलीज्ड होती है जब यहाँ पे आयंस वाटर में फॉर्म होते हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल्स इन्हें चारों तरफ से अट्रैक्ट करते हैं. अगर यहाँ पे हमारे पास आयोनिक कंपाउंड है जिनके लिए हमें हाई लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, यानी कि बेसिकली जिस केस में जो आयंस हैं उनके बीच लैटिस में हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और वो एनर्जी यहाँ पे जो हाइड्रेशन के कारण रिलीज होती है उसे कंपनसेट नहीं कर पाती है. यानी कि बेसिकली जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी जब यहाँ आयंस फॉर्म होंगे वाटर में वो इतनी कैपेबल नहीं होती है कि वो हाई अमाउंट ऑफ लैटिस एनर्जी को कंपनसेट कर सके. इसी कारण से कुछ आयोनिक कंपाउंड्स हमारे पास यहाँ पे इनसॉल्युबल या बेसिकली स्पेरिंगली यानी कि बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, क्योंकि उनके जो आयंस हैं उनके बीच हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं लैटिस में, जिस कारण से लैटिस एनर्जी हाई होती है और उस लैटिस एनर्जी को जो हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज हो रही है वो कंपनसेट नहीं कर पाती है. इसके अकॉर्डिंग जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, दीज मॉलिक्यूल्स हैव एक्सेप्शनली हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस इन देयर लैटिस. और ऑप्शन ए, बी एंड सी इनकरेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हमारे फाइनल रिजल्ट से मैच नहीं करते. फाइनली हमें लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन डी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.